हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 7 मार्च 2025। हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो जो जन औषधि दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हर साल 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। देशवासियों में जो जेनेरिक दवाएं हैं उनकी प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी देश भर में जो जेनेरिक दवाइयां हैं उनके प्रति लोगों के अंदर जो विश्वास पैदा किया जा सके, इसके लिए हम जन औषधि दिवस मनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2016 को घोषित प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना एक योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। अब तक 15,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले भी जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनकर के आए हुए हैं तब से ताबड़तोड़ नए फैसले लेते जा रहे हैं, कई सारे फैसले कर रहे हैं, कई सारे बदलाव कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति इन्होंने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किया है। बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। इस आदेश का जो उद्देश्य है वो देश में एकता और साझा संवाद को बढ़ावा देना है ताकि वहाँ जो कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो भी बन सके अंग्रेजी। तो इसके लिए इसको बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ अब अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया जा चुका है। यह जो कदम है वो देश में आप्रवासन और बहुभाषी समाज के बीच एकजुटता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में बनने वाले नए राजनीतिक दल का नाम क्या है? यानी बांग्लादेश में छात्रों के द्वारा एक नया दल बनाया गया, राजनीतिक दल, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है जातीय नागरिक पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी जातीय नागरिक पार्टी ये बनाई गई है छात्रों के द्वारा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में बांग्लादेश में छात्र नेताओं ने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम नेशनल सिटीजन्स पार्टी या NCP रखा गया है। इस पार्टी के जो संयोजक हैं वो नाहिद इस्लाम है, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हुए जन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने चीन के 7 जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पर बैन लगाया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी ताइवान ने फिलहाल चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में ताइवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते चीन के 7 विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक गतिविधियों और आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन विश्वविद्यालयों को चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के 7 पुत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी स्थापना चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने की थी और बाद में इन्हें उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंप दिया गया था। ये जो विश्वविद्यालय है ये चीनी सैन्य उपकरणों, विमानन, दूरसंचार, रसायन और भौतिक विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अब इन्हीं 7 विश्वविद्यालयों को ताइवान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा हेरात का त्योहार धार्मिक उत्सव के साथ मनाया गया? तो जो हेरात त्योहार है ये कश्मीर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कश्मीर का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है हेरात महोत्सव। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय ने धार्मिक उत्सव के साथ हेरात का महोत्सव मनाया।
हेरात, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जब महाशिवरात्रि मनाई जाती है उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हेरात के रूप में उसे मनाते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का यह प्रतीक है और कश्मीरी पंडितों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है और ये महाशिवरात्रि के दिन ही मनाया जाता है, क्योंकि बाकी उत्तर भारत में बाकी सभी जगह पर इसे महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में इसे हेरात के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वीं राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया? तो असम की राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। असम की राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वीं राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया हुआ है। तो हाल ही में असम सरकार ने चिरांग जो रिपू हाथी रिजर्व था इसको अब राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नियुक्त कर दिया है, जिसका जो नया नाम रखा गया है सिखना इवालाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका नया नाम रखा गया है। यह जो उद्यान है भारत भूटान सीमा पर चिरांग और कोकराझार जिलों में फैला हुआ है, जिसमें चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट और मानस रिजर्व फॉरेस्ट शामिल है। यह क्षेत्र गोल्डन लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है और वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हुआ, वह कौन थी, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक प्रसिद्ध लेखिका थी और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में ये मराठी लेखिका और चिकित्सक डॉक्टर मीना सुधाकर प्रभु का निधन हो गया। कब? तो 1 मार्च 2025 को इनका निधन हुआ और इनका जो जन्म है वो 27 मार्च 1939 को पुणे में हुआ था, जहां उन्होंने बीजे मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की थी। फिर बाद में मुंबई में DGO की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड में लगभग 20 वर्षों तक भूल तज्ञ और जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में भी कार्य किया था और अब हाल ही फिलहाल में 1 मार्च में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की? तो 5 नए जो आध्यात्मिक गलियारे हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हैं या घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी महाकुंभ का भी जो आयोजन हुआ तो उसी आयोजन के बाद यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। ये प्रमुख धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ेंगे। इनमें कौन कौन से 5 नए आध्यात्मिक गलियारे हैं, जिसमें से एक है प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर, दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, तीसरा है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण कॉरिडोर, 4th नंबर है प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर और जो 5वां है 5th नंबर का प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ कॉरिडोर। तो इस प्रकार से 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की जो घोषणा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलोट का अनावरण किया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है, यानी अमेजॉन की एक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ओसेलोट और इसका अनावरण भी हाल ही फिलहाल में किया गया। डिटेल में बात करें तो हाल ही में अमेजॉन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलोट का अनावरण किया है। यह जो चिप है वो अमेजन के AWS सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग द्वारा विकसित की गई है और यह अमेजन की पहली प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर है। इसे सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 बेंगलुरु ओपन ATP टेनिस एकल खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ब्रैंडन हॉल्ट ने यह खिताब जीता हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में 2025 बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर टूर्नामेंट में अमेरिका के ब्रैंडन हॉल्ट ने ये खिताब जीता हुआ है। ATP जो होता है ये टेनिस का वो टूर्नामेंट होता है जिसमें सिर्फ पुरुषों की प्रतिस्पर्धा होती है। इसको हम ATP के नाम से जानते हैं और इसमें 125 चैलेंजर्स इस टूर्नामेंट में अमेरिका के ब्रैंडन हॉल्ट ने इसको जीत लिया है। उन्होंने जापान के शिंटोरो मोचिजुकी को 6-3, 6-3 से हराकर एकल खिताब जीता। यह टूर्नामेंट 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक कर्नाटक राज्य लॉन टेनिस एसोसिएशन टेनिस स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। हॉल्ट ने 125 ATP अंक और $28,400 की पुरस्कार राशि भी अर्जित की हुई है।
तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो में जो जानकारी दी गई वो भी अगर आपको पसंद आती है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।